Okay, good evening everyone. Let's start our session. Okay, now today's session topic is designing principle in Salesforce. Okay, so what we are going to learn in this particular session that कि किस तरह से हम लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है सेल्सफोर्स के अंदर, उसके कुछ डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आज हम लोग सेल्सफोर्स के डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स के अंदर लर्न करने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ सो बेसिकली there are three designing purpose or three designing methods we have. As we know that Salesforce is basically works on app, tab, as object, fields, data, records, user and profile. So we are actually move around all those things. और फिर कोई भी बिजनेस के लिए आप एप्लीकेशन किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, किसी भी बिजनेस के लिए जो एप्लीकेशन आपने आइडेंटिफाई किया है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, कौन से फील्ड्स होने चाहिए, रिकॉर्ड्स कौन से फॉर्म में जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एंड टू डू दैट वी हैव दिस डिजाइन methodology and under which we need to identify the application first. Okay, then we need to identify as object, and at the last we need to identify fields. If you are able to find out all those three things, then you are supposed to nearer to creation of your application for a business. Okay, तो आप ये तीनों चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. पहला आइडेंटिफाइंग ऐप, identifying as object, identifying the fields. Now how will you identify the app? कोई आपके पास में आता है और बोलता है कि मुझे ये मेरा बिजनेस है, इसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए. देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई ऐप कि कौन सा एप्लीकेशन मुझे इसके लिए बनाना पड़ेगा. वंस यू आइडेंटिफाई ऐप, फिर इस एप्लीकेशन के अंदर कौन से एस ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद में उस एस ऑब्जेक्ट से बिलोंगिंग्स कौन सी फील्ड्स यहाँ पे होगी, ये सारी चीजें हमको आइडेंटिफाई करना होता है. So first step is to identify the app in a business. How will you identify? So you need to know what is the business of your client, and then you need to map that business with your application. Okay, for example, कोई डॉक्टर आपके पास में आता है और डॉक्टर क्या बोलता है कि आई वांट एन एप्लीकेशन जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी स्टाफ्स होते हैं उसको मैनेज करके दे. फॉर एग्जांपल, स्टाफ कौन है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, देन मेरे पास में पेशेंट्स कौन आ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे मेंटेन करने का है. सो वो आया, वो अपना बिजनेस लेके आया और उसके लिए उसको एप्लीकेशन चाहिए. तो हमने क्या किया, हमने उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बिजनेस के बारे में पूछा और बिजनेस को फिर हमने क्या किया, एप्लीकेशन के साथ मैप किया. सो कोई डॉक्टर हमारे पास में आता है, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर देम कॉल्ड एज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. अगर अगर कोई आता है फोन पे जैसा कोई बिजनेस लेके आता है कि बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा बिजनेस करने का है जहाँ पे बैंक के ट्रांजैक्शंस हो. ओके, और जो भी ट्रांजैक्शन मेरे एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं वो ट्रांजैक्शंस वहाँ पे मेंटेन हो, आप थर्ड पार्टी को भी ट्रांजैक्शन कर पाओ. ओके, या फिर डेबिट क्रेडिट से रिलेवेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो. तो ये जब आदमी लेके आता है अपने बिजनेस को, तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये हमको रिलेट कर पाते हैं उसके बिजनेस को विद एप्लीकेशन. सो हमने उसको रिलेट किया बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम. उसी तरह से किसी के पास में प्रॉपर्टीज है, ओके, और उसको प्रॉपर्टीज रेंट पे देने का है. हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी कुछ दिनों के लिए रेंट पे दे, कुछ सालों के लिए रेंट पे दे, कभी कभी हो सकता है कि उसको प्रॉपर्टी को बेचना भी रहे. सो इफ यू वांट टू डिजाइन an application for such kind of a business, then you need to go for the rental management system. Then कोई आता है रेलवे रिजर्वेशंस करवाना है, या फिर होता है कि मेरा एक थिएटर है और मुझे वो थिएटर के लिए मेरे थिएटर के अंदर जो टिकट्स होती है वो ऑनलाइन बुक करवाने का है. ओके, so in such situation you are going to implement a reservation management system for that particular business. Similarly, Zomato पता है आपको, Zomato क्या करता है, ऑर्डर डिलीवर करता है. सिमिलरली बहुत सारी कुरियर कंपनीज होती है जो आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करती है.
तो ऐसा कोई बिजनेस आपके पास में आता है, देन यू कैन मैप दैट बिजनेस विद अ डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम। सिमिलरली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? सो वी आर एक्चुअली गेटिंग अ ट्रेनिंग, ओके। एंड अगर कोई बंदा आता है कि मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का है ना, या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग देने का है, एंड उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, कोर्स को मैनेज करना है, ग्रेट लर्निंग का एप्लीकेशन आपको पता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज एन बिजनेस, और उसको फिर हम लोग मैप कर सकते हैं विद अ ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द बिजनेस फिर आप उसका एप्लीकेशन का नेम चेंज कर सकते हो। बट बेसिकली इस तरह से आप क्या करोगे, बिजनेस को मैप करोगे विथ योर एप्लीकेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि किस तरह से किसी बिजनेस को मैप कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल व्हिच आई टेकन ओवर हियर। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ओके, यू कैन कंसीडर एंड मैप विथ योर एप्लीकेशन। सिमिलरली वंस यू आइडेंटिफाइड कि ठीक है, अब ना हम लोग हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जब आप बनाते हो तो फिर उसके अंदर कौन से एस ऑब्जेक्ट आपके आएंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द एस ऑब्जेक्ट रिलेवेंट विद द बिजनेस, देन आपको उस बिजनेस के की पिलर्स और की एंटिटीज के बारे में समझना पड़ेगा। और जितने भी की पिलर्स की एंटिटीज उस बिजनेस में बिलोंग्स करेंगे, उन सारी चीजों को हम कह सकते हैं कि दैट आर द एस ऑब्जेक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को कंसिडर करते हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में कौन से की पिलर्स आएंगे? तो पता है कि हॉस्पिटल के अंदर पहला की पिलर होता है या फिर पहली इंपॉर्टेंट एंटिटी होती है पेशेंट। पेशेंट के बगैर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कोई काम का नहीं है। सो पेशेंट इज माय फर्स्ट की पिलर, so I am going to treat patient as my as object. Then second आता है डॉक्टर। विदाउट डॉक्टर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो सेकंड पिलर आता है डॉक्टर। तो हॉस्पिटल में पेशेंट फर्स्ट पिलर हो गया, देन सेकंड पिलर हो गया हमारा डॉक्टर। थर्ड पिलर होता है स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ होता है, राइट? सो दैट स्टाफ इज द थर्ड पिलर ऑफ योर हॉस्पिटल। देन नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, जनरली डॉक्टर कुछ टेस्टिंग के लिए बोलता है, वो टेस्टिंग पैथोलॉजी लैब में हम लोग करते हैं, और फिर उधर से रिपोर्ट आता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है टू द पेशेंट। सो कौन सा टेस्ट बोला था, उसके क्या रिपोर्ट्स आए, वो सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हो। सो पैथोलॉजी इज द की पिलर, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज एन एस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट की पिलर होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने मंजिला बिल्डिंग है, आईसीयू के वार्ड कितने हैं, है ना, स्पेशल वार्ड कितने, कितने बेड्स है, कितने लोगों को आप एट अ टाइम ट्रीटमेंट दे सकते हो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ की पिलर ऑफ योर और एस ऑब्जेक्ट फॉर माई बिजनेस, एंड विच बिजनेस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बिजनेस, ओके। एंड देन एट द लास्ट वी हैव फार्मेसी। अल्टीमेटली डॉक्टर सारी चीजें करने के बाद में एक मेडिसिन लिख के देगा, एंड दैट मेडिसिन इज बिलोंगिंग्स टू फार्मेसी। तो फार्मेसी इज वन ऑफ द की पिलर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो इस बिजनेस का ये की पिलर हम लोग कंसिडर करेंगे एज एन एस ऑब्जेक्ट फॉर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन को फाइंड आउट किया कि हाउ विल आइडेंटिफाई एप्लीकेशन, बाय मैपिंग द बिजनेस विथ एन एप्लीकेशन। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने एस ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, तो उस बिजनेस के की पिलर्स को हमने फाइंड आउट किया। तो ये एक एग्जांपल हो गया। वी विल गो विद द सेकंड एग्जांपल। नाउ वी टॉक अबाउट द बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इफ यू आर आइडेंटिफाई दैट ओके आई एम गोइंग टू डेवलप बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, दिस एप्लीकेशन विच इज रिलेवेंट विद द बैंक, तो अब उसके भी आपको क्या करने पड़ेंगे, एस ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। विदाउट हैविंग एस ऑब्जेक्ट वो एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करेगा। सो हम क्या करेंगे, उसके लिए एस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो आइडेंटिफाई द एस ऑब्जेक्ट फॉर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या करेंगे, बैंक के अंदर की पिलर्स पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना। तो पहला की पिलर होता है अकाउंट, है ना। तो कोई भी बैंक में जाओ तो उसके अंदर वेरियस अकाउंट्स होते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कस्टमर। कस्टमर के पास में उसका एक अकाउंट होता है। देन एम्प्लॉयज, बैंक के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं। सो एम्प्लॉयज इज अ की पिलर और की एंटिटी ऑफ योर बिजनेस कॉल्ड बैंकिंग। देन ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं बैंक्स के। कहीं पे आप जाओ तो
लेट्स से साईनगर ब्रांच है, देन राजापेट ब्रांच है, देन राजकमल ब्रांच है. इन दैट वे वी हैव डिफरेंट ब्रांच ऑन ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक्स. ओके, तो ब्रांच भी क्या हो गया मेरे लिए, एक की पिलर हो गया, की एंटिटी हो गया. देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ बैंक, कितने सिस्टम्स है, ऑनलाइन सिस्टम्स कितने हैं, लॉकर सिस्टम्स अवेलेबल है या नहीं है, लोन के लिए अलग से डिपार्टमेंट है या नहीं है. सो ऑल दो स्टफ्स आर कंसिडर्ड टू बी अ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड we are going to consider infrastructure as a pillar of my banking system. And at the last, region, कि कौन से रीजन में ये बैंक बिलोंग करता है, तो रीजन वाइज भी इसका बाइफर्गेशन किया जाता है. यू कैन कंसिडर एनी नंबर ऑफ की पिलर. आपको करना क्या होगा, आपको एक्चुअली आपके क्लाइंट के साथ में बैठना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप क्लाइंट को पूछते हो उतना ज्यादा फिर वो बिजनेस एक्सप्लोर होता है, और फिर उसमें आप उतने डेप्थ में जाके आपके एस ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट कर पाते हो. और फिर उस एस ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के बाद में वो एस ऑब्जेक्ट्स एक अच्छा एप्लीकेशन आपको डिजाइन करके देता है. लेट्स मूव अहेड and let's talk about training management system. This is one another example जहाँ पे हम अलग अलग एस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे या फिर एस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है कोर्सेस, कि आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन से कोर्सेस को यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा है, ऑफर करवा रहा है टू द स्टूडेंट्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट की पिलर होता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम में कि ट्रेनर कौन कौन है. राइट, सो ये कोर्सेस है, ये कोर्सेस पढ़ाने के लिए ये ट्रेनर्स है. सो ट्रेनर इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ योर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम. अब ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम लोग थर्ड पिलर की बात करें तो कौन सा हो सकता है, सो कोर ऑफर्स, कि ये कोर्स पे हमारा ये ऑफर चल रहा है, ये कोर्स पे हमारा ये ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ इस पे चल रहा है, 30% ऑफ इस पे चल रहा है. तो ऑनलाइन आप बहुत सारी वेबसाइट्स चेक कर लो. लेट्स से यूडेमी हो गया, देन ग्रेट लर्निंग हो गया, एंड देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स ऑन दी इंटरनेट. वहाँ पे अलग अलग ऑफर्स चलती है कि ये कोर्स आज 3,000 का कोर्स आज 90% ऑफ में आपको 300 रुपये में मिलेगा. राइट, सो you can see the offer is also a key pillar of training management system. Then student, without having a student कोई भी training management system work ही नहीं कर पाएगा. So student is one of the important entity in a training management system. So we are going to consider student as also a as object. And purchases, फिर student कौन से courses आपके purchase कर रहा है ना, और या फिर कौन से कोर्सेज कौन से स्टूडेंट्स ने परचेस किए, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इससे क्या पता चलेगा फाइनेंशियल आप कितना स्ट्रांग हो रहे हो, है ना. जितने ज्यादा परचेसेस होंगे उतना ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम से रेवेन्यू जनरेट होगा. सो दैट्स व्हाई परचेस इज आल्सो a key pillar of your training management system. That's why we are going to consider all those stuffs as an S object for the training management system. अब जरूरी नहीं इतना ही है, आप अपने हिसाब से इनके अंदर नंबर ऑफ एस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर सकते हो. वो डिपेंड करेगा जो आगे आपका क्लाइंट है वो अपने बिजनेस को कितना एक्सप्लोर करता है आपके पास में, और आप कितने क्वेश्चंस पूछ के उसके बिजनेस को एक्सप्लोर करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एस ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई हो. I hope you'll understand how to identify as object, how to identify the application. Like now next is to move towards the fields. देखो fields बहुत important है. Fields के अंदर रहता है हमारा data. If you having a S object with you, if you having an application with you, लेकिन आपने fields बनाई नहीं तो फिर वो application का क्या फायदा, उसके अंदर data ही नहीं जाएगा. तो आपका data और आपका records important है और वो सारी चीजें available होती है by using a fields. So what is field? Repeat the process until all the data is captured to run the business. अब इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले क्या करना होता है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस. तो जो कोई भी आपके पास में आ रहा है कि लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म द हॉस्पिटल और आई वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर हॉस्पिटल. तो आपने आइडेंटिफाई किया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, फिर इसके अंदर पेशेंट, डॉक्टर, स्टाफ्स, ये सारे एस ऑब्जेक्ट हो गए. अब
कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा फील्ड होना चाहिए, ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को समझने पड़ेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अच्छा, पेशेंट आ रहा है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पेशेंट इज अ ट्रांजैक्शन, पेशेंट इज अ एस ऑब्जेक्ट फॉर्म। देन डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर्स को हम रजिस्टर करवा रहे हैं, देन अपॉइंटमेंट हो रहा है पेशेंट का डॉक्टर के साथ में, दैट इज अ अनदर ट्रांजैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस उसके अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो गए, और उन ट्रांजैक्शंस को आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वंस यू आइडेंटिफाई दिस बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिर इन ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है ये आपको पता करना पड़ेगा। लेट्स से पेशेंट है और उसका ट्रांजैक्शन है कि दैट वी नीड टू रजिस्टर द पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर सिस्टम। तो पेशेंट को रजिस्टर जब करते हैं तो जनरली हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या डेटा हम पेशेंट से लेते हैं। लेट्स से पेशेंट का नाम लेना है, पेशेंट का एज लेना है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप लेना है, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ लेना है, पेशेंट का एड्रेस लेना है। ओके, सो वो ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा डेटा हमको जरूरी है, ये हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। वंस यू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन, then you need to capture those data into the fields, and then fields is map। अब वो डेटा आपको, अब लेट से आपने फाइंड आउट कर लिया कि पेशेंट का नेम लेने का है, सो वी नीड टू मैप और कैप्चर दैट डेटा इनटू द फील्ड्स। तो नेम किधर जाएगा रे, टेक्स्ट में जाएगा, राइट। तो टेक्स्ट नाम का मेरे एक फील्ड होना जरूरी है विथ अ नेम, पेशेंट नेम। okay, and then that particular fields need to be mapped as a property of s object। तो अब patient name कौन से ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो patient ऑब्जेक्ट में जाएगा to perform the registration, right। so इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जनरली सेल्स फोर्स के कोर्स में कोई नहीं बताएगा आपको, ओके। लेकिन अगर आपको एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने का है और एक अच्छा डेवलपर बनने का है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपने क्या किया। अभी अभी आपने मेजरली एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर एस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने फील्ड्स को भी फाइंड आउट कर ली कि ये सारे फील्ड्स मुझे चाहिए, ओके। फिर अभी इधर आप देखो कि आपने क्या किया, एक एम्प्लॉय नाम का एस ऑब्जेक्ट कंसीडर किया और एक डिपार्टमेंट नाम का एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ एम्प्लॉयज के अंदर आपने फील्ड्स आइडेंटिफाई कर लिया कि एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, एम्प्लॉय का सैलरीज होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए और डिपार्टमेंट का लोकेशन होना चाहिए। फिर आपने डिपार्टमेंट नाम का भी एक एस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया और जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन दिया कि डिपार्टमेंट का नंबर होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए और डिपार्टमेंट का लोकेशन होना चाहिए। सो वी हैव दिस टू ऑब्जेक्ट विथ अस। अब सपोज करो कि आपने इसके अंदर डेटा कैप्चर करना शुरू कर लिया, नाउ यू आर गेटिंग दैट डेटा। तो इधर देखो 100 से लेके 150 तक, सो वी हैव नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ओवर हियर, like Ramesh, Dinesh, whatever, and up to Suresh. They have a salary of rupees 10,000 rupees, and then they works in a department called sales, and sales department is actually located in Mumbai. So this is the 50 employees data who works in a sales department। देन 151 से लेके 200 तक ये 50 एम्प्लॉयज एचआर डिपार्टमेंट में काम करें जिनको 20,000 रुपए सैलरी है और एचआर डिपार्टमेंट चेन्नई में है। देन 201 से लेके 250 तक, these are the 50 employees who works in a finance department, having a salary of 18,000 rupees, which is located in Delhi। and then 250 से लेके 300 तक, these 50 employees which is relevant with the marketing department works in a Kolkata and having a average salary of 15,000 rupees। Okay, similarly we have a data in a department. We have sales department, HR department, finance department, and marketing department। Sales department basically located in Mumbai, HR department located in Chennai, finance department located in Delhi, marketing is located in Kolkata। हमने ये आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर डेटा कैप्चर किया। अब देखो इधर क्या है कि सपोज करो हमने क्या किया, ये जो एचआर डिपार्टमेंट है, इस एचआर डिपार्टमेंट का जो हमारा ऑफिस था चेन्नई का, वो हमने शिफ्ट कर लिया टू द बैंगलोर। ड्यू टू सम रीजंस हमने क्या किया, इधर चेन्नई से
हटा के इसका डिपार्टमेंट चेंज किया बैंगलोर. ओके, लेट्स ट्राई टू डू दिस थिंग. ओके, लेट्स ट्राई टू change the location from Bangalore. Okay, now we change the location from Chennai to Bangalore. When we change the location of my department from Chennai to Bangalore, तो इधर तो ये चेंज हो गया, लेकिन जब आप एम्प्लॉय डेटा को देखते हो तो आपको इधर दिखाई देता है कि 50 लोग हैं जो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका लोकेशन क्या दिखा रहा है, चेन्नई दिखा रहा है. इसका मतलब क्या है, द डेटा प्रेजेंट ओवर हियर एंड द डेटा प्रेजेंट ओवर हियर आर नॉट मैच टुगेदर. इसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी. इसको क्या कहेंगे, डेटा रिडंडेंसी, या फिर हम कह सकते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी. रिडंडेंसी नहीं बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे. ओके, क्योंकि इधर अलग डेटा शो हो रहा है, इधर अलग डेटा शो हो रहा है. अब सपोज करो कि आपके पास में और 2-4 ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने सेम फील्ड्स को कंसिडर किया है. तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग फील्ड ही एस ऑब्जेक्ट के अंदर जाए, कॉमन फील्ड्स भी हो सकती है. तो अब सपोज करो कि 2-4 और हमारे पास में एस ऑब्जेक्ट है रिगार्डिंग एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड, और 2-3 एस ऑब्जेक्ट है जहाँ पे सेम चीजें यूज हो रही है, लेट्स से डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशन. तो इधर इधर चेंज हो जाएगा, इधर अलग दिखाएगा एम्प्लॉय डेटा में, दूसरी जगह पे अलग दिखाएगा, तीसरी जगह पे अलग दिखाएगा. दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी. ये इनकंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए. ओके, ये इनकंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए. तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना हमारे लिए, ये तो ड्रॉबैक हो गया. हमने इतनी सारी प्रोसीजर फॉलो कर ली, और फॉलो करने के बाद में डेटा इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट करने के बाद में हमको पता चला कि यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंसी आ रही, ये तो ड्रॉबैक हो गया हमारा. नाउ डेटा रिडंडेंसी भी यहाँ पे हो रही है. डेटा रिडंडेंसी कैसे हो रही है कि देखो यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी है, एचआर ऑलरेडी है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, फिर भी हम लोग 10-10, 20-20 बार क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स और लोकेशन, डिपार्टमेंट और लोकेशन, यानी कि डेटा डुप्लीकेशन हो गया, यानी रिडंडेंसी बढ़ गई हमारी. ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया. अब देखो यहाँ पे मैंने एचआर डिपार्टमेंट का लोकेशन चेंज कर लिया बेंगलुरु, लेकिन 50 लोगों के लिए लोकेशन दिखा रहा है चेन्नई. तो जब आप इधर चेंज करते हो तो साथ ही साथ आपको ये 50 लोगों के लिए भी चेंज करना पड़ेगा. अब ये 50 लोगों का डेटा है तो ठीक है, सपोज करो एम्प्लॉय का डेटा 10,000 लोगों का है, वो अगर चेंज करना पड़े तो कितना भारी जाएगा हमारे को, है ना. सो ये इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी की वजह से हमको जा रहा है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम हमको ओवरकम करना पड़ेगा. एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय डेटा को लेंगे एंड हम इसको चेंज करेंगे, ये डिपार्टमेंट लोकेशन एंड डिपार्टमेंट इसको चेंज करेंगे बाय द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, एंड वी ट्राई टू लिंक ऑल दोस थिंग्स विद दिस डिपार्टमेंट नंबर. ओके, तो ये डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन क्या होल्ड करेगा, द डिपार्टमेंट नंबर. सो इधर मैंने 1 लिखा, 1 is representing that this particular bunch of employees is belonging to sales department. So okay, इधर आप देख सकते हो, now these employees now connected with the sales department. फिर हमने क्या किया, सेकंड को चेंज किया, now they are connecting with the HR department. Now these next 50 employees now connecting with the finance department, and last 50 employees now connected with the marketing department. Now if you change the location of this particular department from Chennai to Bangalore, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा. क्यों, क्योंकि these are employees are connected with this particular table. तो यहाँ पे चेन्नई से बेंगलुरु करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट करेगा इधर का ही डेटा. ओके, तो डेटा रिडंडेंसी रिमूव हो गया और डेटा इनकंसिस्टेंसी भी हमारा रिमूव हो गया. तो हमने क्या किया, वी आर को रिलेट दीज टू टेबल्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम इंफॉर्मेशन. ओके, और इसी को ही हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप्स. इसको क्या कहेंगे, रिलेशनशिप्स, वेयर वी आर गोइंग टू मेंटेन अ रिलेशन विद द 2 S objects. Okay, so basically relationships are of 6 types जो हम लोग ये सेल्सफोर्स के अंदर पढ़ेंगे. पहला रिलेशनशिप हमारा होता है सेल्फ रिलेशनशिप, खुद का खुद के साथ में रिलेशनशिप. ओके, खुद का खुद के साथ में रिलेशनशिप यानी उसी एस ऑब्जेक्ट का उसी एस ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेशनशिप. अब इसको समझो कि हमारे पास में एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है. ओके, और
अब हमको कैलकुलेट करने का है एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस। ओके, तो आप क्या करोगे, दो फील्ड्स बनाओगे, एक रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दूसरा रहेगा एक्सपीरियंस। आप क्या करोगे, एक्सपीरियंस में डाल दोगे लेट्स से 10 ईयर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालोगे। फिर एक साल के बाद में क्या होगा, नाउ एक्सपीरियंस बिकम 11 ईयर, लेकिन अगर आपने वो स्टैटिक फील्ड रखा है तो वो 10 ईयर का 10 ईयर रखेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अपडेट द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। ओके, तो आप क्या करो, rather than inputting the data statistically or static, we are going to calculate the experience of an employee dynamically, और वो करने के लिए फिर आपको सेल्फ रिलेशन लगेगा। तो उधर क्या होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस कैलकुलेट करते हो। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं दूं कि अगर आपका एम्प्लॉय है, उसका एज अगर आपको चाहिए तो यू कैन कैलकुलेट द एज बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ। ओके, क्योंकि हर साल डेट ऑफ बर्थ तो सेम रहेगी, हर साल उसका एज बढ़ते जाएगा। सो वो सारी चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड टू डू दैट वी यूज सेल्फ रिलेशन, मतलब खुद के साथ में रिलेशन, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट खुद के साथ में रिलेशन बनाएगा। लेट्स से एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ है और एम्प्लॉय का एज कैलकुलेट करना है, तो बोथ फील्ड्स आर रिलेवेंट विद द सेम एस ऑब्जेक्ट कॉल्ड एम्प्लॉय। सो एस ऑब्जेक्ट का एक फील्ड उसी एस ऑब्जेक्ट के दूसरे फील्ड के साथ में रिलेशन बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलेशनशिप। सेकेंड आता है लुकअप रिलेशनशिप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा आता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये तीन रिलेशनशिप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। फोर्थ आता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, फिर आता है रोल अप समरी, एंड देन आता है हायरार्किकल रिलेशनशिप। तो इसमें से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड हायरार्किकल रिलेशनशिप हम लोगों को मेनी टू मेनी बनाने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी क्रिएट मास्टर डिटेल एंड लुकअप, ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। रोल अप समरी बेसिकली, अब क्या होता है, पेरेंट्स एक होता है, एक चाइल्ड होता है। तो अभी ये एग्जांपल आप देखो, ये एग्जांपल में पेरेंट कौन हो गया, पेरेंट वो होगा जो एक्चुअल डेटा होल्ड करता है। सो डिपार्टमेंट डेटा नाम का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट। वेयर एज इसका रेफरेंस किधर यूज हो रहा है, तो एम्प्लॉय में यूज हो रहा है, तो एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज अ चाइल्ड। Okay, so when you maintain any relationship between the two objects, then there is a relationship of parent and child automatically. तो इसमें parent कौन हो गया, department, और child कौन हो गया, employee, right? So when you create lookup relationship or master detail relationship, parent और child automatically आएगा। ओके, एंड फिर पेरेंट का डेटा चाइल्ड में तो आप लोग लुकअप और मास्टर डिटेल से ले सकते हो, लेकिन चाइल्ड का डेटा अगर पेरेंट में चाहिए देन वी यूज रोल अप समरी। एंड एट द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हायरार्चिकल रिलेशनशिप। हायरार्चिकल रिलेशनशिप जब हम लोग यूजर्स पढ़ेंगे तब हम लोग इससे रिलेवेंट काम करेंगे। तो बेसिकली वी वर्क्स ऑन दीज रिलेशनशिप, पहले 5 और 6th वाला सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सो सेल्फ, लुकअप, मास्टर डिटेल, मेनी टू मेनी, रोल अप समरी एंड हायरार्चिकल। अब लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप क्या करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू consider the previous example over here. Now we have employee data over here, we have department data over here, and we are basically connect these two data with some relation. अब सपोज करो कि आपने ये रिलेशन जो मेंटेन किया है, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन इधर लिया बाय यूजिंग अ डिपार्टमेंट नंबर, ये इंफॉर्मेशन रिलेट मेंटेन किया बाय यूजिंग अ लुकअप रिलेशनशिप। ओके, सो ये अगर रिलेशनशिप लुकअप रिलेशनशिप से अगर आप मेंटेन करते हो तो क्या होगा, if you delete one of the entry from the master table और parent table, तो ये देखो सेल्स अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, जो लिंक किया हुआ डेटा है, यानी कि ये डेटा डिपार्टमेंट इन्फो, यही सिर्फ डेटा डिलीट होगा अगर आप लुकअप रिलेशनशिप यूज कर रहे हो तो। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इफ यू आर यूजिंग अ लुकअप रिलेशनशिप और आपने पेरेंट टेबल का डेटा कुछ डिलीट कर दिया है तो सिर्फ ये लिंक रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये
इधर क्या होगा, सिर्फ लिंक रिमूव हो गया। सपोज करो ये मार्केटिंग मैंने डिलीट किया तो ये लिंक रिमूव हो जाएगा और लिंक के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द डेटा ऑफ दैट 50 एम्प्लॉयज कीप एज इट इज, इसको चेंज नहीं होगा, ये डिलीट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आप सेम चीज मास्टर डिटेल रिलेशनशिप से मेंटेन कर रहे हो, मतलब ये दोनों टेबल को आपने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अप्लाई किया, तो क्या होगा, इफ यू डिलीट दिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो लिंक ही डिलीट नहीं होगी, लिंक के साथ साथ चाइल्ड का कंप्लीट डेटा डिलीट हो जाएगा। यानी कि मार्केटिंग के साथ साथ मार्केटिंग में काम करने वाले 50 एम्प्लॉय का डेटा डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लुकअप एंड द मास्टर रिलेशनशिप। लुकअप में क्या होगा, सिर्फ लिंक डिलीट होगा और लिंक का इंफॉर्मेशन डिलीट होगा, 50 एम्प्लॉय का डेटा हमारा सेफ रहता है। वेयर एज मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में क्या होगा, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में मास्टर के साथ साथ वो उसके चाइल्ड का भी डेटा डिलीट करता है। सो यू मेक श्योर कि आपको कहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप यूज करना है और कहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप यूज करना है। एक टेबल पे आप कितने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हो, कितने लुकअप अप्लाई कर सकते हो, ये मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप यूल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट behind the relationship. Okay, so basically we deal with the 6 type of relationship, that is self, lookup, master detail. Many to many, it is automatically going to be generated based on this lookup and master detail. तो ये आपको सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोलअप आप करोगे, लेकिन चाइल्ड का डेटा पेरेंट में चाहिए तो पेरेंट का डेटा चाइल्ड में चाहिए तो लुकअप और मास्टर डिटेल से आ जाएगा, लेकिन चाइल्ड का डेटा मास्टर में चाहिए तो आपको रोलअप समरीज यूज करना पड़ेगा। एंड हायरार्चिकल जब हम लोग यूजर्स क्रिएशन करेंगे तब पढ़ेंगे। So I hope you'll understand all this concept relevant with the designing principle and the relationship present in a Salesforce. तो ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिकली करके देखनी है कि how to create a self relationship, lookup relationship, master detail relationship. So let's try to create first relationship, that is self relationship. आज यहाँ तक ही करेंगे, then कल से हम लोग लुकअप, मास्टर डिटेल एंड अदर रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग क्रिएट करेंगे सेल्फ रिलेशनशिप। सेल्फ रिलेशनशिप में मैंने आपको बोला था कि वी हैव एम्प्लॉय एज ऑब्जेक्ट विद अस, और इस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस एम्प्लॉय बेस्ड ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग। नाउ इसके लिए अभी आप क्या करो, ये हमारा सेकंड ऐप जो हमने ऑलरेडी बनाया था, आप लोगों ने मेरे साथ में क्रिएट किया था, जिसमें हमने एम्प्लॉयज नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके अंदर हमने ये कुछ फील्ड्स क्रिएट की थी, लाइक एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सैलरी, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर 2 फील्ड्स और क्रिएट करेंगे। एक फील्ड हम लोग क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और दूसरा फील्ड हम लोग क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस। एंड टू डू दैट वी नीड टू गो टू आवर पास साइट, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और पास साइट में जाने के लिए गियर आइकॉन पे क्लिक करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे। नाउ वी मूव फ्रॉम सास टू पास। अब हमको क्या करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड बनाने का। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड बनाने के लिए हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद में वी नीड टू सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एम्प्लॉय। तो इधर मिला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे टू ओपन दैट ऑब्जेक्ट, एंड देन वी हैव अ सेकंड ऑप्शन ओवर हियर कॉल्ड fields and relationship. Just click on fields and relationship, and here you can see the number of fields which you have created for that particular object. Now next we need to create one more field which is relevant with the date of joining. अब अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक फील्ड बनाने का है तो उसके अंदर जो डेटा जाएगा वो डेट जाएगा, इसीलिए उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सिलेक्ट डेट एज अ डेटा टाइप and then click on next to create that particular field. Then here I am going to pass employee date of joining, that is DOJ. Name is automatically populate. We are going to make this मैंडेटरी, क्योंकि एम्प्लॉय है तो कहीं ना कभी ज्वाइन करेगा, तो उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये मैंडेटरी रखते हैं हम लोग।
then click on next. Now the visibility is auto by default select for all because it is a mandatory field. Then click on next. Now you can see this particular field is already being added into the employee layout, and then finally you need to click on save to create this date of joining. If you go to your SaaS side and if you refresh this particular page, now you can see there is a field with a label date of joining is now available in a, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, it is now available in a SaaS site. Now अब क्या करने का है, अभी हमको एक एक्सपीरियंस नाम का एक्सपीरियंस नाम का एक फील्ड बनाने का है. ओके, एक्सपीरियंस नाम का फील्ड बनाने का है, बट वो डिराइव्ड होगा. किससे डिराइव्ड होगा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डिराइव्ड होगा. बेस्ड ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है. ओके, एंड टू डू दैट वी नीड टू क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट अ न्यू फील्ड. अब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये ध्यान दो. सेल्फ रिलेशनशिप अगर आपको लगाना है देन यू नीड टू सिलेक्ट फॉर्मूला. डेटा टाइप क्या होगा? फॉर्मूला. ये फॉर्मूला डिराइव्ड करेगा वैल्यू कहाँ से? उसी ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर फील्ड से. तो अभी देखो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे. जैसे फॉर्मूला सिलेक्ट करते हो तो पहले पूछेगा कि क्या नाम आपको देना है. सो लेट्स से एक्सपीरियंस. सो दिस इज माय फील्ड नेम एंड फील्ड लेबल. नाउ जो फॉर्मूला वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो वैल्यू इस फील्ड में सेव होगा. उसका डेटा टाइप क्या है ना? जो वैल्यू कैलकुलेट होके निकलेगा उसका डेटा टाइप क्या है? सो दैट इज अ experience in years. So it is ultimately a number, 13 year, 14 year, 12 years. So it is a number. That's why I'm going to select I'm going to select number as a return data type. तो value return क्या आ रहा है? Number आ रहा है. That's why we select return data type as a number. Then click on next. Now you need to write the formula over here for your derivation. Okay, now you can see this विंडो और इंटरफेस. तो यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला है और इधर एक एडवांस फॉर्मूला है. एग्जांपल भी दिया है हाउ टू राइट अ फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला फील्ड. तो अब क्या करेंगे, एडवांस फॉर्मूला यूज करेंगे. जस्ट क्लिक ऑन एडवांस. तो एडवांस में क्या मिलेगा? एडवांस में मिलेगा रेडीमेड फंक्शंस, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हो. अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एक्सपीरियंस इन अ नंबर. And to do that, experience number is equals to, and we need to write a formula of our. And उसके लिए आपको fields अगर चाहिए तो आप insert field पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से field insert कर सकते हो. अगर आपको operator चाहिए plus, minus, divide, so you can add operator from this particular option. So यहाँ पे क्लिक करो, you will get all the options relevant with the operators. अब क्या करेंगे, आपको experience find out करना है from the डेट ऑफ ज्वाइनिंग. इसका मतलब क्या है, आज का डेट ऑफ ज्वाइनिंग के डेट से माइनस करेंगे. जितने भी डेज कैलकुलेट होंगे दैट इज योर एक्सपीरियंस. एंड टू डू दैट वी हैव अ रेडीमेड फंक्शन कॉल्ड टुडे ओवर हियर. तो टुडे क्या करता है, टुडे रिटर्न्स द करंट डेट. आज का डेट क्या ये बताएगा. सो वी विल टेक अ टुडे एज अ, और वी विल टेक टुडे मेथड टू गेट अ डेट, करंट डेट. ओके, माइनस इसमें से हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस करेंगे. तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फील्ड हमको पहले लेना पड़ेगा. सो एम्प्लॉइज के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग नाम का ये फील्ड है. वी आर गोइंग टू इंसर्ट दैट फील्ड. सो यू कैन सी आज की डेट में से डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस करेंगे तो हमको हमारा मिलेगा एक्सपीरियंस. ओके, now I am going to check not or syntactically correct or not. You just click over here and you can see no syntax error is found. It means we write a correct formula. So date of joining 10 साल पहले का था, आज का डेट इनको माइनस करोगे, you will get a experience. Similarly we have various functions over here. आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो एक्सप्लोर हो जाता है. ABS for the absolute. ओके, एड मंथ क्या करता है, मंथ को ऐड करने के काम में आता है. Then and is logical operation and. ASCII is to perform the ASCII relevant operation. Okay, similarly we have a BR for the break in HTML.
देन वी हैव सीलिंग, जो सीलिंग वैल्यूज को देता है। करंट करेंसी रेट अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक दिस। डेट चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट डेट। इफ यू वांट distance, then we have a distance method over here. Okay, so we have various methods over here. आप इसके ऊपर क्लिक करो, you will get exactly what पर्पस के लिए वो मेथड मेंशन किया है वो इधर लिख के आएगा, उसके अकॉर्डिंग तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो वी टुक टुडे एज अ फंक्शन, उसमें से डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस किया, विल कैलकुलेट द एक्सपीरियंस एंड फॉर्मूला भी सही जा रहा है हमारा। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। Okay, now click on next. Now you need to show this particular field. Okay, अब ये visibility हमको सिर्फ show करने का है to the system administrator. That's why I'm going to select this is system administrator. And you can see read only is by default select. इसका मतलब क्या है, ये फील्ड आपको ऐड नहीं करनी की, ये फील्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। कैलकुलेट होने के बाद में आप इसको रीड कर सकते हो, सिर्फ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, राइट। दैट्स व्हाई इट इज रीड ओनली। सेलेक्ट फॉर ऑल दी प्रोफाइल्स, कोई भी प्रोफाइल इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट and finally you can see this particular field is add to the employee layout and you just need to click on save. Now your experience field has been created successfully. Okay, so आप इधर देख सकते हो employee, sorry experience होगा ना, experience field, right? You can see over here experience field is created successfully. अब जाएंगे सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और चेक करेंगे कि वो आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करता है कि नहीं करता है। नाउ व्हेन आई रिफ्रेश दिस यू कैन सी experience field is now added into my SaaS side. Okay, and to do that just click over here employees. This is my first employee and I'm going to change the or add the date of joining और फिर date of joining से क्या होगा, experience automatically calculate होगा। Without having a date of joining experience calculate नहीं होगा तो show भी नहीं होगा। And to do that we need to click on this pencil icon for the edit purpose। फिर इधर से date select करेंगे। Let's select the date 2 years back, आज से exactly 2 साल पहले का date choose करते हैं। आज का date है हमारा 12th of June, so I'm going to select completely 2 साल पहले का date. Now I'm going to save this and let's check out whether the experience field is calculated or not. Have you seen the experience? Experience show नहीं हो रहा है, कहीं पे गलत हो गया हमारा। We need to check. Click on experience. Try to edit this field. Experience नहीं दिख रहा है ना आपको? Let's try to refresh this and check what will happen. Is there any experience field? Now you can see the experience field is appear over here. Okay, so according to the date of join this shows the experience year, sorry say experience, but it calculate 730। अब ये 730 नहीं चाहिए था हम लोगों को, राइट। हमको चाहिए था एक साल के दिन होते, एक साल का दिन होता है 365, 2 साल के दिन होते हैं 730। उसने बराबर 730 डेज में कैलकुलेशन करके दिया है। वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन ईयर्स एंड टू डू दैट what we need to do, we need to once again edit this particular field and when we edit this field तो फॉर्मूला थोड़ा सा एडिट करेंगे। सो फॉर्मूला है डेज कैलकुलेट कर रहा है, वी नीड ईयर्स। तो ईयर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेज कैलकुलेट होंगे उसको 365 से डिवाइड करेंगे ताकि that particular number of days need to be converted into years and then just quickly check the syntax whether that syntax is correct or not. Yes, the syntax is correct and then click on save to save this particular change. Now go to your SaaS side and let's refresh it and check what will be the output now. Now you can see the experience is of 2 years. Okay,
So in that way you are able to apply a self relationship by using a formula data type. I hope you will understand the concept of डिजाइनिंग प्रिंसिपल, रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में हमने पहला जो रिलेशनशिप आज कवर अप किया है दैट इज सेल्फ रिलेशनशिप. विद दिस वी आर, हमने क्या किया, हमको एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना था. 2 साल पहले मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, सो आई विल टेक डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अ फील्ड. तो ये फील्ड इधर से इंसर्ट किया, इंसर्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स को सिलेक्ट किया और उसको बोला इंसर्ट. ओके, तो ये फील्ड इधर इंसर्ट हुआ. डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, आज की डेट से माइनस, मुझे टूडेज फंक्शन से मिलेगी. सो मैंने इधर टूडेज फंक्शन सर्च आउट किया, उसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया. तो टूडेज मतलब आज की डेट में से डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस करोगे तो मुझे मिलेगी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ. और मुझे पता है एक साल के कितने दिन होते हैं, 365. इसलिए मैंने अगर उस नंबर ऑफ डेज को 365 से डिवाइड कर लिया, देन आई विल गेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. तो मुझे कितने साल का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है ये मुझे कैलकुलेशन हो जाएगा. इसलिए टुडे में से डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस किया और डिवाइड किया बाय 365. सो आई विल गेट द एक्सपीरियंस इन अ ईयर्स. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अब कैसा होता है कि हर चीज का फॉर्मूला हमको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर हर चीज को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर ऑलरेडी भी काम कर चुके हैं. तो आपको कुछ चीज अगर डिफिकल्ट जा रही है, यू कैन गूगल इट. सिंपली आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा, यू जस्ट कॉपी दैट एंड यू नीड टू चेंज दोज फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू योर फील्ड टाइप्स. मतलब आप जरूरी नहीं है कि आपने जो फील्ड्स चूज की होगी वही फील्ड उधर होगी, है ना, या फिर वही लेबल उसने फील्ड के लिए दिया होगा, तो उसके लेबल को अपने लेबल से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. और यू कैन एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो.